हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस रीजनिंग की पजल सीरीज में। दोस्तों, आज पजल का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियोस आ चुके हैं। अभी तक आपने पजल नहीं देखा तो आप कंटिन्यू भी देख सकते हैं और प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। हर एक नई वीडियो में हर एक नया कंसेप्ट होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आपने नहीं देखा तो आज देखोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। होने वाला है दोस्तों। आपको पजल डेली करना पड़ेगा। आपकी रीडिंग, आपको जो रीडिंग स्किल है उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप चीजें कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप सेशन को स्टार्ट करेंगे। पजल नंबर 13 में आपका स्वागत है। अभी तक हम 12 पजल कर चुके हैं। देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन गिवन बिलो। हमें क्या करना है, हमें अच्छे से क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमें करना है। दोस्तों, कल मैंने बॉक्स पजल आपको पढ़ाई थी, जैसे कि आपको पता है बॉक्स पजल पढ़ाई थी। इसी बॉक्स पजल को लेके दो क्वेश्चन और हैं, ध्यान से आप देखिएगा। 10% है ABCDEFGHI और जे। ये सामान खरीद रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वही काम करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वर्क करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड, हम बना देंगे लाइन, ठीक है। हमने बना दी यहां पर लाइन। यहां पर आप 10% को बैठा लीजिए, ठीक है। आप यहां पर 10% को पहले बैठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका 9 और आपका 10th। 10% को आपने यहां पर अच्छे से बैठा लिया, ठीक है। अब यहां पर लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर लाइन खींच दीजिए कि आपकी दो संभावना आराम से बन जाए, ठीक है। आपने सबसे पहले ये काम कर देना है, ठीक है। जैसी बॉक्स पजल आएगा, ये इतने खरीद रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ना बॉक्स पजल है पढ़ने के बाद कि ये इतना सामान खरीद रहा है, या ऑड नंबर पे खरीद रहा है, इवन नंबर पे खरीद रहा है। तो इस तरीके से आप जितने जने हैं उतने नंबरिंग आपने डाल दी है। क्लियर है। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे इस वे में बनाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी साथ बन जाएगी। नोट करने की भी जरूरत नहीं होगी, कंडीशन को नोट भी करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़िए और आगे को बढ़ते रहिए। अब यहाँ पर 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बना लीजिए, जितनी भी बनेंगी हम बना के करेंगे, क्योंकि आप बिगनर हो, ठीक है। आप स्टार्ट कर रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमें 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनानी है, ठीक है। हम 2 ही पॉसिबिलिटी में काम करेंगे, लेकिन अगर तीसरी बनेगी तो तीसरी भी हम बनाएंगे, ठीक है। कंडीशन नोट जहां पर करनी होगी वहां पर करेंगे। अब ध्यान से पढ़ो। 10% है ABCDEFGHI। ये सामान खरीद रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है कि मानो ए पहले आ जाएगा, बी दूसरा आ जाएगा, सी तीसरा, जैसा ऐसा नहीं है। वो हमें कैसे बैठाने पड़ेंगे ये कंडीशन को पढ़ने के बाद दोस्तों। क्लियर है। अब देखो, बी बॉट एन ऑड नंबर पोजीशन। बी जो है सामान खरीदता है ऑड नंबर पोजीशन पे, ठीक है। बॉट 6% बिफोर सी, ठीक है। ये कॉमा करके बॉट कह रखा है ना, ये कॉमा करके बॉट लिखा है। 6% बिफोर सी मतलब बी के बारे में ही बात कर रहा है। बी हु बॉट एन ऑड नंबर पोजीशन। बी जो है ऑड नंबर पोजीशन पे दोस्तों खरीद रहा है। ऑड नंबर क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। बी इतनी पोजीशन पे खरीद रहा है, लेकिन सी से 6% पहले वो खरीद रहा होगा, ठीक है। सी से 6% पहले वो खरीद रहा होगा। तो एक बात दोस्तों दिमाग लगाना, क्या बी ऑड नंबर 9 पे आ सकता है? नहीं, क्योंकि सी से 6% पहले वो खरीद रहा है। क्या जो बी है वो 7 पे आ सकता है? यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी से 6% पहले खरीद रहा है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पर बी 7 पे नहीं आ सकता। अगर आप यहां पर सी बी रख भी देते हैं तो सी कहां पर रखोगे, क्योंकि सी के 6% पहले बी खरीद रहा है। सी से 6% पहले बी आएगा दोस्तों। क्लियर है। बिफोर मतलब होता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 7th पोजीशन पे भी आपका ऑड नंबर जो है 7th वाला, यहां पर भी आपका क्या नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता। क्लियर है। फिर आगे पॉसिबिलिटी देखो, एक एक लाइन करके हम बनाते रहेंगे। क्या बी यहां पर आ सकता है? जी, रख के देख लेंगे। सी से 6% पहले बी आना चाहिए। अगर सी यहां पर रखा, 1 2 3 4 5, यहां पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 5% तो हो रहे हैं, सी से पहले 5% हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन 6% पहले आना चाहिए। यहां पर लिखा है, पहली लाइन पे ही मैं अटका हूं आपको समझाने के लिए। क्लियर है। तो यहां पर भी मिटा देंगे, यहां पर भी ये मिटा देंगे। ठीक हो गया। लाइन बना लीजिए, यहां पर लाइन बना लीजिए। अगर अब बी को हमने कहा रखा, बी यहां पर आ सकता है दोस्तों। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, बी आ गया और नंबर 3 पे। तो इससे सी से 6% पहले बनाओ। सी को कहां रखना पड़ेगा,
1 2 3 4 5, सी को 9th पोजीशन पे रखना पड़ेगा। सी के 6% पहले देखो 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, छठे पर्सन पे बी आ रहा है, यही बोल रखा था इसने, ठीक है। बी जो है और नंबर पे खरीदता है, लेकिन खरीदता है बॉट 6% बिफोर सी, सी से 6% पहले, तो बी तीसरे पे आ सकता है और बी पहले पे आ सकता है। यहां पर सी को बना लो 6% पहले, तो सी यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, छठे पे आ रहा है बी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट द आर्टिकल आफ्टर सी, वो नंबर ऑफ पर्सन जो सी के बाद खरीदते हैं वो सेम होंगे नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट द आर्टिकल बिफोर डी। सी के बाद जितने जने होंगे, सी के बाद मानो यहां 3 जने हैं, 1 2 3, तो डी के पहले भी 3 जने होंगे, तो यहां पर डी आ जाएगा। डी के पहले भी 1 2 3 जने आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर है, तो यहां पर आ गया आपका डी। अगर ये अच्छे से नहीं बना, इसको मिटा के डी दोबारा से यहां पर बना लेंगे, ठीक है। यहां पर बना लिया आपने डी। क्या कहा, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो। द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट द आर्टिकल आफ्टर सी, वो नंबर ऑफ पर्सन जो आफ्टर मतलब बाद में, जो सी के बाद खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं, वो सेम होंगे एज द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट द आर्टिकल बिफोर डी, डी से पहले जितने खरीदेंगे, मतलब सी के बाद जितने खरीदेंगे उतने ही डी के पहले भी खरीदेंगे, ये क्वेश्चन में कहा है। सी के बाद 1 खरीद रहा है तो डी के पहले भी 1 खरीदेगा दोस्तों, यहां पर हमने बना दिया। क्लियर है, 2 कंडीशन बन रही है, बना दिया। अब देखो, ओनली 3% बॉट द आर्टिकल बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच 3 जने खरीद रहे हैं, 1 2 3, यहां पर आ गया ई। क्लियर है, डी और ई के बीच 3 जने खरीद रहे हैं, तो ऊपर तो आ नहीं सकते। सेकंड कंडीशन में देखो 1 2 3, यहां पर आएगा ई। डी और ई के बीच 3 जने खरीद रहे हैं, खरीद लिए। क्लियर है, ये वाला देखो ना, ओनली 3% बॉट द आर्टिकल बिटवीन डी एंड ई। अब हु कहा है ना, हु के पहले जो सब्जेक्ट आता है तुरंत ई आया, तो ई के बारे में बात कर रहा है। ई, फिर आगे पढ़ो, बॉट 2% बिफोर एच, ई जो है 2% पहले एच के खरीदता है, तो एच यहां पर आएगा ना 10वें पे, तभी तो 2% पहले, 1 2% पहले ई खरीदेगा। एच 8वें पे आएगा, इसलिए 2% पहले ई आएगा। समझ में आ रही बात। ई हु बॉट 2% बिफोर एच, एच के 2% पहले, एच का 1% पहले ये, 2% पहले ये, कौन खरीद रहा है, ई। तो हमने बना दिया, कंडीशन में हमने बना दिया। अब क्या कह रहा है, एफ बॉट 4% बिफोर एच, एच के 4% पहले एफ खरीद रहा है, तो यहां एच है 1%, 2% ई हो गया, तीसरा चौथा पर्सन पहले फोर्थ पोजीशन पे कौन खरीद रहा है, एफ खरीद रहा है, क्वेश्चन में कहा है। सेकंड कंडीशन देखो, एफ बॉट, ये देखो ना, एफ बॉट 4% बिफोर एच, एच के 4% पहले एफ खरीद रहा है, तो दूसरी वाली कंडीशन में बनाएंगे 1%, 2%, तीसरा पर्सन, चौथे पर्सन पे कौन खरीद रहा है, एफ खरीद रहा है, यहां पर हमने एफ बना दिया। दोस्तों इतना समझ में आया। फिर ये वाली लाइन देखेंगे, 3 पर्सन बॉट बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच कितने बंदे हैं, आई और जे के बीच 3 बंदे हैं। जे, फिर कह रहे हैं जे जो है हु बॉट 2% बिफोर ए, जे जो है ए के 2% पहले है, ए के 1%, 2% पहले जे है। ठीक है, ए कहीं पर दिख रहा है, ए कहीं पर दिख रहा है दोस्तों। अगर मैं देखो ए इसमें 10th पे आ नहीं सकता, क्योंकि 2% पहले जे, ए को यहां रखोगे तो 1 2% पहले जे आना चाहिए, लेकिन एच है, ठीक है, तो जे यहां पर आ नहीं सकता, जे 10th पे आ नहीं सकता। इसको हम थोड़ा सा यहां पर कर देंगे इरेज, ठीक है। जे 10th पे आ नहीं सकता, दिमाग थोड़ा खुद लगाओ। अब ए को आपने अगर यहां रख दिया 7th पे, ए के 2% पहले 1 2, कौन आ गया यहाँ पे, जे आ गया। कौन आ गया दोस्तों, जे आ गया। और जे से, जे और आई के बीच 3 बंदे, 1 2 3, यहां पर आगे आई, पहली कंडीशन बन गई है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्लियर है। दूसरी कंडीशन में बना के देखेंगे, अगर मैं ए को यहां पर रखता हूं, ठीक है, ए यहीं पर ही आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। ए के 2% पहले जे, 1 2, यहां पर आ गया दोस्तों जे, ठीक है। जे और आई के बीच 3 जने हैं, कहां रखूंगा जे और आई के बीच 3, 1 2 3, कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता, तो दूसरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अब बचा एक नाम, कोई बचा है, उसको खाली जगह पे रख दो। देखो ए बी सी डी आ गया क्या, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया क्या, ई भी आ गया, एफ आ गया क्या, एफ भी आ गया है, जी आ गया क्या, इसमें जी लिख दिया क्या हमने, जी कहीं पर लिखा है दोस्तों, जी कहीं पर नहीं लिखा है, तो जी लास्ट वाले में आ जाएगा, जी लास्ट वाले आपके बॉक्स में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी पूरी संभावना बन गई। अच्छे से ध्यान से देखना कि मैंने कैसे आपको बताया है, एक एक लाइन पढ़ के मैंने आपको दोस्तों समझाया, ठीक है, समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन
ध्यान से देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट द आर्टिकल इमीडिएट आफ्टर सी। कौन सा पर्सन है जो इमीडिएट आफ्टर, सी के इमीडिएट बाद, सी के इमीडिएट बाद कौन खरीद रहा है? जी। सी के इमीडिएट बाद कौन खरीद रहा है? जी। सही आंसर क्या आ जाएगा? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट 2% बिफोर बी। बी के 2% पहले कौन खरीदता है? बी के 2% पहले कौन खरीदता है? ये बी। बी का 1% पहले डी, डी का 1% पहले आई। कौन खरीद रहा है दोस्तों? आई खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? आई खरीद रहा है। क्लियर है? अगला देखो, हाउ मेनी पर्सन बॉट द आर्टिकल बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच कितने जने खरीद रहे हैं? ये एफ है, ये ए है। कितने जने खरीद रहे हैं? दो। जे और ई खरीद रहे हैं। कितने जने खरीद रहे हैं? दो जने खरीद रहे हैं। दो पे लगाओगे टिक, आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। मतलब 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग होगा, वो आपको फाइंड करना है। एच ई एफ जे डी, एच ई एफ जे डी, एच ई एफ जे डी, इनमें से एक अलग होगा। देखो एच कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। एच का नंबर देखो 8वां, ई का नंबर देखो 6ठा, एफ का नंबर देखो 4था, जे का नंबर देखो, जे का नंबर देखो 5वां, ये देखो 5वां। तो जे सबसे अलग होगा। डी भी E1 पे होगा। डी का क्या है? दूसरा। सभी E1 नंबर है, देखो जे को छोड़ के। जे 5वें नंबर पे है, तो जे ऑड नंबर। तो हमें जो सबसे अलग है वो ही फाइंड करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए। ई की पोजीशन बताओ ए के रिस्पेक्ट में। ई की पोजीशन बताओ ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में ई का है इमीडिएट ऊपर, इमीडिएट बिफोर। ठीक है? सही क्या आ जाएगा दोस्तों? इमीडिएट बिफोर। इमीडिएट बिफोर आपका सही आंसर है। इमीडिएट बिफोर मतलब होता है पहले। क्लियर है? तो आपकी ये वाली पजल आपको अच्छी लगी होगी 100%। तो प्लीज आशा यही है, इस क्वेश्चन को दोबारा से, इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको पजल नंबर 13 को बनाना है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। आइए बढ़ते हैं आज के पजल सेकंड में, पजल नंबर 14 में। दोस्तों धीरे धीरे हम इतने आगे पहुंच गए हैं। ठीक है? आपके कितने मतलब 1000 पजल की सीरीज में कितनी ज्यादा पजल में करा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम खाली प्री लेवल की नहीं कराएंगे, इसके बाद मेंस की भी तैयारी कराएंगे दोस्तों। ठीक है? इसी में मिक्स्ड सब आपका मेंस भी चलेगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। पजल नंबर 14 क्या कह रहा है? ये पजल आपको सेम बॉक्स वाला पजल है। 11% है। MNOPQRST UVW, पहले कितने थे? 10 थे, अब बढ़ा दिए 11 हो गए। ठीक है? तो ये सामान खरीद रहे हैं, एक के बाद एक खरीद रहे हैं। और एक कंडीशन दे रखी है, जो कंजुगेटिव अल्फाबेट है ना, वो साथ एक के बाद एक खरीद नहीं सकते। जैसे ए आएगा तो ए के बाद कभी बी नहीं आ सकता, अगर सी आएगा सी के बाद कभी डी नहीं आ सकता, समझ रहे हो? डी आएगा कभी ई नहीं आ सकता। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये नहीं आ सकता। अब क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले मैंने बताया बॉक्स पजल है, एक के बाद एक सामान खरीद रहे हैं, तो आप बॉक्स में 11 जने ऐसे बैठा लो। ठीक है? 11 जने बैठा लो, पॉसिबिलिटी बना के हम करेंगे। क्लियर है? तो ये बना लो, ये आप लिख लो 1, 11 जने हैं ना, तो लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका ये 11 हो गया। ठीक है? आपने ऐसे लाइनिंग दे दी, 1, ठीक है, 2, ये जल्दी जल्दी होगा। कॉपी में आप देखो, मैं पेन में करा रहा हूं। ठीक है? पेन टाइम में करा रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा सा ये यहाँ पर टाइम लगता है। आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा स्पीड आपकी सही होगी, और ये जल्दी जल्दी करना है। ठीक है? ये जो प्रोसीजर है, जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी जल्दी आपकी कॉपी में बन जाएगा। ठीक है? ये मत समझना सर ये डिजाइनिंग बना रहे हो, इतनी देर में तो बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, और जितनी क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, उतना जल्दी आप चीजों को आराम से कर पाओगे। 11 दे दिए, अब यहाँ पर 2 या 3 पॉसिबिलिटी बना दो। एक नाम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक ऐसे बना दिया आपने, और 2 पॉसिबिलिटी लेके ही हम करेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी हम नहीं लेंगे। ठीक है? अब देखो इतना बड़ा है ये, इतने बड़े को करेंगे, इतने बड़े को पढ़ेंगे, और पॉसिबिलिटी बनाने के साथ साथ ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं दोस्तों। ठीक है? अब देखो पहले क्या कह रहा है, एन बॉट द आर्टिकल। एन जो है सामान खरीदता है एट 4th पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे? चौथी पोजीशन पे। तो एन तो आ गया। देखो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एन बॉट द आर्टिकल एट 4th पोजीशन आइदर फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम लास्ट। क्या लाइन कही है, ध्यान से समझना। एन जो है या तो पहले से चौथी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, या तो पहले से चौथी पोजीशन पे खरीद रहा है, या तो लास्ट से चौथी पोजीशन पे, 1 2 3 4। तो एन की यहां पर 2 संभावना बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब क्या कह रहा है,
ओनली 5% बॉट द आर्टिकल बिटवीन एन एंड टी। कितने जने खरीद रहे हैं? लाइन ढंग से पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूं, लाइन ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गलत बन जाएगा। ओनली 5% बॉट द आर्टिकल बिटवीन एन एंड टी। कितने जने खरीद रहे हैं एन और टी के बीच? 5 जने। तो टी एन के ऊपर तो 5 जने नहीं बना सकते हो ना, एन के नीचे देखो, 1 2 3 4 5, एन और टी के बीच में कितने जने खरीद रहे हैं? 5 जने खरीद रहे हैं। ओनली 5% बॉट द आर्टिकल बिटवीन एन एंड टी, तो बना लिया। अब इस सेकंड कंडीशन में बनाओ। नीचे को तो बना नहीं सकते 5 जने, ऊपर को बनाओगे 1 2 3 4 5, एन और टी के बीच कितने जने बना रहे हो? 5 जने बना रहे हो दोस्तों, बना दिए। क्लियर है? फिर ये हु लिखा है ना, हु, तो मतलब तुरंत टी की बात कर रहा है। तो जो टी है, बॉट इमीडिएटली आफ्टर आर, टी आर के तुरंत बाद खरीदता है। तो आर के तुरंत आफ्टर कौन खरीद रहा है? टी। तो आर उससे पहले खरीदेगा तुरंत। आर कहां पर आएगा? आर, आर के तुरंत बाद कौन खरीदता है दोस्तों? टी खरीदता है। ये क्वेश्चन में कह रखा है टी हु बॉट इमीडिएटली आफ्टर आर, मतलब टी जो है तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत बाद खरीदता है। ये लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वर्ड को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तुरंत बाद, इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद, किसके? आर के तुरंत बाद कौन खरीदता है? टी खरीदता है। क्लियर है? हु के तुरंत पहले अगर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बारे में बात कर रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट, ये देखो, द नंबर ऑफ पर्सन हु बॉट बिफोर आर, आर के पहले जितने खरीद रहे हैं इस सेम, वो सेम होंगे एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉट आफ्टर वी। ठीक है? आर से पहले जितने खरीद रहे हैं, वी के बाद भी उतने खरीदेंगे। आर के पहले यहां कोई नहीं खरीद रहा, तो वी के बाद भी यहां कोई नहीं खरीदेगा। आर के पहले कितने खरीद रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। तो वी के बाद भी यहाँ 8 जने खरीदेंगे। ठीक है, वी के बाद भी यहाँ 8 जने खरीदेंगे। वी यहाँ आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आर के पहले 8 जने हो रहे थे, तो वी के बाद भी 8 जने होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, अब हु लिखा आ गया, तो वी के बारे में बात कर रहा है। वी जो है बॉट 4 पर्सन अवे फ्रॉम डब्ल्यू, वी जो है डब्ल्यू से 4% दूर है। तो वी यहां पर बना दिया, डब्ल्यू से 4% दूर मतलब 1%, 2%, 3%, 4%, तो यहां पर आएगा डब्ल्यू। वी जो है 4% दूर है डब्ल्यू से, तो 1%, 2%, 3%, 4% आ गया डब्ल्यू। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। यू बॉट एन इवन नंबर पोजीशन बिफोर डब्ल्यू, यू जो है इवन नंबर पे खरीदता है, यू जो है इवन नंबर पे खरीदता है डब्ल्यू से पहले। यू बॉट एन इवन नंबर पोजीशन बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले तो खरीदता है यू, लेकिन इवन पे खरीदता है। देखो पहली कंडीशन में यू जो है वो 6 पे भी आ सकता है और 2 पे भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? और ये वाली कंडीशन में भी 6 पे भी आ सकता है, ये वाली कंडीशन में 6 पे आ सकता है सेकंड में, और 4 पे भी आ सकता है। तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए रोकेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये आपने कंडीशन ये वाली नोट कर दी और आगे बढ़ोगे। ठीक है, एम बॉट 2% आफ्टर यू, फिर कह रहा है यू के 2% बाद, 1% 2% बाद कौन है? एम है। कौन है? एम है। एम बॉट 2% आफ्टर यू, ओके, एंड 3% बिफोर पी। ठीक है, और पी के 3% पहले एम है। पी के यहां पर बना लो 1 2 3% पहले कौन है? एम है। कौन है? एम है। क्लियर है? क्यू बॉट इमीडिएटली आफ्टर ओ, ओ के तुरंत बाद, ओ के तुरंत बाद कौन है दोस्तों? क्यू है। ठीक है, ओ के तुरंत बाद कौन है? क्यू है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे आप चीजें कर सकते हो। देखो आपको पता क्या है, डब्लू से इवन नंबर पे पहले है ना, ये डब्लू है, डब्लू से पहले यू है लेकिन इवन नंबर पे, और यू से अगर डब्लू से पहले आपने यहां पर रख दिया, देखो डब्लू से पहले, मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, यहां पर देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं कह रहा हूं डब्लू से पहले अगर मैं, पहली कंडीशन, अभी हम पहली कंडीशन को देख रहे हैं, डब्ल्यू से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं यू को छठे पे रखता हूं क्योंकि यू इवन पे आता है। ठीक है, और यू से 2% नीचे एम है, क्या है? यू से 2% नीचे दोस्तों एम है। लिखा है कि नहीं लिखा है आप खुद ही बताओ, कि यू बॉट एन इवन नंबर पोजीशन बिफोर डब्ल्यू, यू डब्ल्यू से पहले है इवन पे, और एम बॉट 2% आफ्टर यू, यू के 2% बाद यहां पर क्या है? एम है। 1% 2% यहां पर एम आ गया। क्लियर है? एम बॉट 2% आफ्टर यू आ गया, एंड 3% बिफोर पी।
एंड एम जो है 3% पहले, पी के 3% पहले है, तो यहां पर पी आएगा। दोस्तों आप खुद बताओ यहां पर पी आएगा कि नहीं आएगा? 3% पहले, 3% पहले क्या है, खुद देखो। एम बॉट 2% आफ्टर यू, यू के 2% बाद एम खरीद रहा है, और 3% पहले पी के 3% पहले खरीद रहा है, तो पी के 3% पहले 1%, 2%, 3% पहले पी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन बन रही है, सही बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक लाइन कह रहा है क्यू बॉट इमीडिएटली आफ्टर ओ, जो क्यू है वो ओ के तुरंत बाद है। ओ के तुरंत बाद कौन है, यहां पर ही आएगा ओ, ओ के तुरंत बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, अब बची कौन सी लाइन, आपको वो ध्यान में रखनी है ना। अब बचा कौन सा अल्फाबेट, कौन सा बचा है, कौन सा पर्सन बचा है, वो देखना है। देखो एम एन ओ आ गया, एम आ गया आपका, एन आ गया क्या, एन देखो, एन आ गया, एन आ गया, ओ आ गया क्या, ओ नहीं आया, ठीक है। ओ भी आ गया, सॉरी ओ भी आ गया, पी आ गया क्या, पी 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 भी आ गया, क्यू आ गया, यहाँ पर क्यू देखो, क्यू भी आ गया है, आर आ गया क्या, कहीं पे आर भी आ गया, एस आ गया क्या, एस, एस नहीं आया, ठीक है। कंडीशन तो बन गई है पूरी। अब आप ये देखो कोई भी अल्फाबेट मतलब एक के बाद एक नहीं होना चाहिए, जो इंग्लिश अल्फाबेट में आता है ना, जैसे ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी के बाद सी नहीं आना चाहिए। ओ पी क्यू में गैप है, पी क्यू आर एस टी यू वी, इसमें वी और क्यू साथ नहीं आते इंग्लिश अल्फाबेट में, वी और एन साथ नहीं आते, एन और एस साथ नहीं आते, एस टी यू, एस और यू साथ नहीं आते, यू वी डब्ल्यू ये साथ नहीं आते, एम साथ नहीं आता, आर साथ नहीं आता, एस टी साथ नहीं आता, टी पी साथ नहीं आता। तो पहली कंडीशन आपकी, पहली कंडीशन में देखो दोस्तों, पहली कंडीशन में ही आपका ये बन गया, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, आपको पहले खुद चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ कि ये कंडीशन थी ना, यू कहां कहां आ सकता था, आप खुद बताओ। डब्ल्यू यहां तक बन गया था, यू ऊपर भी तो आ सकता था, है ना, यू इवन पे यहां पे भी रखते, लेकिन 2% बाद एम आ सकता है यहाँ पे नहीं, तो इसलिए पहली कंडीशन इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन से आपका बन चुका है दोस्तों। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट एन आर्टिकल इन 5th पोजीशन, 5वीं पोजीशन पे कौन आर्टिकल खरीद रहा है आपका, 5वीं पोजीशन पे कौन आपका आर्टिकल खरीद रहा है, क्लियर है। आप खुद बताओ कौन खरीद रहा है, एस खरीद रहा है, क्या आपके उसमें सही है, ऑप्शन में है एस, बिल्कुल जी है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन बॉट बिटवीन वी एंड टी, वी और टी के बीच कितने जने हैं, वी और टी के बीच कितने जने हैं आप बताएंगे। वी और टी के बीच 1 2 3 4 5 6 जने हैं, कितने जने हैं, 6 जने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट 4% आफ्टर एन, एन के 4% बाद कौन खरीद रहा है, एन के 4% बाद 1 2 3 4 एम खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, एम खरीद रहा है, तो एम पे लगाओगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 एक जैसे होंगे, 5 ऑप्शन में से एक अलग होगा, तो पहले सारे नोट कर दो, वी एस आर पी ओ यू, वी एस यहां पर नोट कर लो, वी एस आर पी ओ यू, कौन अलग होगा अभी हम देख लेंगे। फिर क्या है, क्यू एन एम टी, क्यू एन एम टी, क्यू एन एम टी, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये अलग अलग उस पर दिख रहा है ना आपको, वहां पर ये भी दिखेगा आपका, आपका ये बनाया हुआ होगा क्वेश्चन आंसर सेम उस पर दिखेंगे स्क्रीन पे, जब आप मॉक टेस्ट या पेपर देते हैं तो यूएस देखो, यूएस कहाँ गया, यू ये है यू आपका, और ये है आपका एस, ठीक है। ये आपका यू के तुरंत पहले एस आ रहा है, आर पी, आर आर और पी में एक एक झने का गैप है, यू वी, यू और वी में यहाँ पर 1 2 झने का गैप है, ठीक है। क्यू एन, क्यू और एन देखो, क्यू और एन में भी यहाँ पर 1 झने का गैप है। एम टी, एम और टी में 1 झने का गैप है, देखो यहाँ 1 झने का गैप है, एम टी में 1 झने का, क्यू एन में 1 झने का, यू भी देखेंगे नीचे को आ रहा है ना, क्यू एन मतलब एक नीचे को गैप आ रहा है, ठीक है। क्यू एन में नीचे को पहले क्यू आ रहा है, फिर एक छोड़ के एन आ रहा है, ठीक है। एम टी देखो, एम आ रहा है, एक छोड़ के टी आ रहा है। यू भी देखो, यू, यू 1 2, 2 छोड़ के ऊपर को यू भी बन रहा है, ये थोड़ा अलग बन रहा है दोस्तों, क्लियर है। आरपी देखेंगे, आर में एक छोड़ के पी आ रहा है, और आपका क्या था, यू एस, ये वी यू एस मतलब ये भी ऊपर को आ रहा है, ये 1% का गैप है। तो आप खुद देखो, आप खुद देखो, वी एस था, वो वी एस था, वी एस था, वी एक, वी एस, वी एक छोड़ के एस बन रहा है, ये वी एस है। तो सब सेम बन रहे हैं, सब नीचे को एक छोड़ के बन रहे हैं, जो यू वी है ना, यू ऊपर को बन रहा है, देखो ये अलग नहीं बन रहा है, यू 2% छोड़ के वी बन रहा है, तो ये आपका अलग है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सेम है।
क्लियर है दोस्तों? दो पजल आपको आज अच्छी लगी होंगी, प्लीज इन पजल को घर में ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, पजल के नेक्स्ट सेशन में। और हमारी जो रीजनिंग का कोर्स चल रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ब्लड रिलेशन को अच्छे से आप करिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।